पीओके को लेकर हो ही गया बड़ा ऐलान। पीओके के नेता ने कहा 2024 से पहले होंगे भारत में शामिल। पीओके में खत्म होगा सीपैक प्रोजेक्ट। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री भी दे चुके हैं बयान। क्या है भारत की तैयारी पीओके लेने की? पाकिस्तान के 6 टुकड़े होना निश्चित। दोस्तों, वर्तमान में जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं और पाकिस्तान में आतंकियों ने जो कहर बरपा रखा है, उसको देखते हुए तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने खात्मे की कगार पर है। और दोस्तों, हालत तो अब यह हो चुकी है कि पाकिस्तान के खुद 2 राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं। आतंकवाद के कारण पाकिस्तान जहां राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, वहीं उसके सामने अब उसके अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर में विकराल समस्या पैदा होने वाली है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से वहां के स्थानीय नागरिक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार ने देश भर में आतंकी हमलों की संभावना जताई। दरअसल पाकिस्तान सरकार को लगता है कि इन प्रदर्शनों की आड़ में गिलगिट बल्टिस्तान में चीनी इंजीनियरों सहित पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इस इलाके सहित पूरे जम्मू और कश्मीर का अधिमिलन भारत के साथ आधिकारिक तौर पर किया था, जिसे भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भी स्वीकृति दी थी। मगर उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुए कबायली हमले में ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद ये मसला वहीं पर रुक गया। चूंकि पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर कोई आधिकारिक दावा नहीं है, इसलिए इस कब्जे वाले कश्मीर को वहां आजाद कश्मीर कहा जाता है। आज तक ये पाकिस्तान का अधिकृत राज्य भी नहीं बन पाया। फिर भी पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने साथ शामिल करने के लिए विगत वर्षों में कई संवैधानिक प्रयास किए हैं। वास्तव में अभी तक ये स्वशासित राज्य है, जिसका अपना अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आधिकारिक ध्वज होता है। इस्लामाबाद स्थित कश्मीर मामलों का मंत्रालय इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। पिछले कुछ सालों से चीन यहाँ भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन कर रहा है और पाकिस्तान ने चीन को उसकी पूरी छूट दे रखी है। वहीं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी इलाके से गुजरने वाला है। चूंकि ये 2 देश भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित इलाका है, इसलिए चीन चाहता है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के तैयार होने से पहले पाकिस्तान इस इलाके को कानूनी अमलिया जामा पहना दे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई मुद्दा न बने। इसलिए पाकिस्तान सरकार इस इलाके को अपने 5वें प्रांत के रूप में दर्जा देने के लिए 15वां संवैधानिक संशोधन लेकर आई थी। इससे पहले जून 2018 में 13वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को कानून बनाने और कॉर्पोरेट टैक्स को छोड़कर अन्य टैक्स एकत्रित करने की शक्तियां दी गई। हालांकि वहां उच्च अदालत के न्यायाधीश सहित चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास ही रहने दिया गया। 15वां संशोधन स्वीकृत होने की स्थिति में 13वें संशोधन के नियम को वापस ले लिया जाएगा, जिससे पीओके की सभी वित्तीय और प्रशासकीय स्वायत्त शक्तियां छीन ली जाएंगी। हालांकि स्थानीय विरोध के बाद 15वां संविधान संशोधन इस्लामाबाद ने वापस ले लिया। किस तरह पाकिस्तान लगातार कर रहा है उल्लंघन? दोस्तों, इस इलाके में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो दरअसल स्वायत्त शासी क्षेत्र में है और साथ ही नियमों का उल्लंघन कर इसे बनाया जा रहा है। इस इलाके में चीन के 24,000 सैनिकों की तैनाती भी बड़ी हिंसा का कारण है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग गुस्से में हैं कि हमारे इलाके में चीनी सैनिकों का क्या काम। दोस्तों, चीन के इस प्रोजेक्ट के चक्कर में साल 2018 में पीओके के रावलकोट में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को लेकर लोगों ने पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार पर आतंकियों को समर्थन और आर्थिक मदद देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामाबाद सरकार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की मदद करती है। उसके बाद साल 2019 में पीओके के लोगों ने अपने क्षेत्र में हुए पाकिस्तानी कब्जे का विरोध करते हुए पूरे क्षेत्र में प्रदर्शन किए। मुजफ्फराबाद शहर में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने 75 साल पहले जम्मू कश्मीर पर हुए सैन्य हमले के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आजादी के नारे लगाए और पाकिस्तानी सेना और सरकार के कब्जे वाले क्षेत्र को आजाद कराने की मांग की। इसी साल पीओके नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना के तहत नदियों पर बांधों को लेकर भी मुजफ्फराबाद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। और दोस्तों, इस साल 2022 के दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पीओके के पीएम सरदार तनवीर इलायस का कथित तौर पर अपमान करने के विरोध में मुजफ्फराबाद में लोग सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे भी लगाए और आजादी आजादी के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया।
और शहबाज शरीफ से माफी की मांग की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्कार्दू शहर के लोगों ने बिजली और गेहूं की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लालटेन लेकर मार्च निकाला। शहर में हुसैनी चौक में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और नारेबाजी में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान से चाहिए आजादी के भी नारे लगाए। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पहले भी होते रहे, लेकिन जब जब वहां प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पाकिस्तानी सेना उन पर गोलियां चलाने और आंसू गैस के गोले दागने से परहेज नहीं करती। इससे स्थानीय लोगों में सेना के प्रति भी गुस्सा है। दोस्तों, पीओके के नेता ने भारत में हो रही लाइव डिबेट में कहा है कि अभी तक हम अपने सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो ब्लॉग बनाते थे, वो हम उर्दू में करते थे, लेकिन अब अपनी आजादी की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इंग्लिश में अपने संदेश और वीडियो बनाने शुरू कर दिए और भारत की मदद से हम जल्द ही 2024 से पहले अपने आजाद कश्मीर को भारत में शामिल करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे मामले पर भारत का क्या स्टैंड है, क्योंकि पूरी दुनिया और कई बार यूएन में भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान हमेशा भारत के कश्मीर वाले हिस्से पर सवाल उठाता है और मानवाधिकार की दुहाई देता है। हालांकि बार बार भारत ने उसको इन मुद्दों पर दुनिया के सामने कई बार फटकार लगाई और कई बार पाकिस्तान के मंत्रियों को भारत ने नंगा किया है। वहीं पीओके को लेकर भारत की मंशा पूरी तरीके से साफ है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे वापस लेकर रहेंगे। दोस्तों, साल 2016 में 15 अगस्त के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगिट और बाल्टिस्तान का मुद्दा उठाया था। वहां मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को फटकार भी लगाई, जबकि कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह खुले मन से पीओके को भारत का हिस्सा मानते हुए वापस लेने की बात कह चुके हैं। इस साल के नवंबर महीने में राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए, जहां उन्होंने कहा था कि पीओके में पाकिस्तान ने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो अत्याचार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाते। भारतीय सेना के उत्तरी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद कहा था कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसको पालन किया जाएगा। हमारी सेना पूरे तरीके से तैयार है, जैसे ही सरकार का निर्देश मिलेगा हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अब दोस्तों, ये पूरा इलाका भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पुख्तनवा प्रांत, वहीं इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में चीन के सिंजियांग प्रांत से जुड़ती हैं। साथ ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ओर से यहीं आतंकी कैंपों का संरक्षण दिया जाता है। इसलिए अगर ये इलाका पाकिस्तान का नहीं होगा तो उसके पास आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए कोई खास जगह नहीं बचेगी। इससे भारत को आतंकी घटनाओं से काफी हद तक निजात मिलेगा और पूरे कश्मीर का शांतिपूर्ण विकास हो सकेगा। और इसके साथ ही अगर भारत पीओके हासिल कर लेता है तो भारत एक साथ दो दुश्मन देशों के गहरी चोट पहुंचाएगा। एक पाकिस्तान, जिससे पीओके भारत ले लेगा, और दूसरा चीन, जिसने अपने कई बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में निवेश किए हैं, जिस पर भारत कब्जा कर लेगा।